दोस्तों नमस्कार। आज हम हाजिर हैं फिर से। 25 तारीख आज है, 25 फरवरी 2024। 24 फरवरी के जो दो मैचेस थे, कल डब्ल्यूपीएल का मैच था आरसीबी वर्सेस यूपी, और एक पीएसएल का मैच था कराची किंग्स वर्सेस आई थिंक कराची किंग्स का मैच था किसी के साथ। वो भी आप देख लेंगे, अभी स्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो मैं वो दोनों बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट रन की। दोस्तों, ये जो हमने चैनल शुरू किया है, ये सिर्फ इसीलिए किया है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, उनको जो कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम उनकी यहाँ सॉल्व हो जाए। अगर उनसे कल कोई गलती हुई है तो वो कल ना हो, और अगर आज वो समझ जाएं कि ये सब कुछ फिक्स नहीं है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं दोस्तों, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सिंपल हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन स्ट्रेंथ आपको चेक करनी होती है, वैसा वर्षा आपको चेक करना होता है। प्योर जोन कौन सा है वो आपको देखना होता है। प्योर जोन में आपको बता दूँ, 84 पे प्योर जोन हो सकता है। 84 पे आप प्योर जोन कह सकते हैं। अगर आप मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ कि प्योर जोन में अगर प्योर जोन बैटिंग का चल रहा है और अगर बॉलिंग टीम उसमें इंटरफेयर कर देती है, तो या तो बॉलिंग टीम का फर्दर जोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है या बिल्कुल गायब हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि अगर 90% प्योर जोन है और उसमें एंट्री कर दी है, तो उसका जो फर्दर जोन आने वाला है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये बहुत केयरफुली देखना होता है कि कौन सा जोन चल रहा है, जोन की स्ट्रेंथ क्या। हमारा नंबर है 9119135176। तो किस तरीके से कल हमने जैकपॉट भी क्लेम किया था और वो हुआ भी था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एनालिसिस है ये लर्निंग एंटरटेनमेंट पर्पज से है। वी वॉन्ट बी लाइबल फॉर एनी बैटिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हमारा कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं उससे। हमने आपको कोई सजेशन नहीं दिया है कि आप ये कीजिए। हमने सिर्फ केपी का एनालिसिस किया है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं कल के मैचेस की तरफ। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आरसीबी और यूपी का जो मैच था कल, काफ़ी अच्छा मैच था। आपने देखा होगा, कई बार इधर उधर हुआ मैच। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, हमें बताए थे ये फ्लो 1 होता है हमारा, बेसिकली यही चलता है। फ्लो 2 होता है, दो फ्लो देते हैं हम। अगर दोनों फ्लो में जो कॉमन एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथसाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वहाँ पर वही टीम डेरा डालती है। ये हमने कह दिया था यहाँ पर कि न्यूमरोलॉजिकली, हम न्यूमरोलॉजी से भी देते हैं कि यूपी वॉरियर्स का दिन बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजी में आपको बता दूं दोस्तों एक बात, कि न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ रेट ला सकती है, रेट ला सकती है। विनर ये होगा, ये हम केपी से ही देखते हैं कि कौन विनर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है फ्लो 1 फ्लो 2 बोथ 50 मिनट सेम, 50 मिनट दोनों में सेम है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी जोन है एएससी के लिए। जो भी टीम वहाँ परफॉर्म करेगी वो एएससी होगी, उसके बाद डीएससी गेम में आएगी 8-20 से 9-14। ये भी कॉमन जोन है, वहाँ पर डीएससी भी बहुत हाई होगा। तो अपन को दिखाई दे रहा है, हमने ये पहले डिक्लेयर कर लिया कि सीसॉ इवेंट है, ये बहुत इधर उधर होगा। बोथ फ्लो शो बोथ 50। तो बात करते हैं कि ये स्क्रिप्ट चली या नहीं चली। तो दोस्तों, यहाँ चलते हैं हम, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ अपन चलते हैं ग्राफ की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। जो एक जोन होगा वहाँ वाइसा वर्सा हुआ है। वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक टीम कर गई तो दूसरी टीम भी पहले के जोन में परफॉर्म करेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये चलता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, ये सब चलता भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए, आप देख रहे हैं 7:30 से 8:20 के बीच में एएससी बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। तो यहाँ पर जब मैच शुरू होता है, ये 7:30 से 8:20 मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। ये देखिए 7:30 से 8:20, ये ऊपर देखिए टाइम चल रहा है 7:50। ये देखिए 8:20 तक कौन सी टीम डोमिनेट करी है देखिएगा। 8:20 होने वाले हैं अभी, और 8:20 तक आप देखेंगे कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है। यूपी डोमिनेट कर रही है। देखिए, यूपी डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल नीचे आ गई है यूपी। इसके सब कुछ रूल्स हैं, आपको पता पड़ेगा ये एएससी डीएससी कौन है। उस रूल से आपने देखा कि यूपी डोमिनेट कर रही है और यूपी एएससी है, क्योंकि आपने देखा कि 7:20 से 8:20 के बीच में जो टीम डोमिनेट की वो यूपी है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, 8:20 से 8:35 तक डीएससी बहुत है 80%। 8:20 से 8:35 देखेंगे, ये देखिए 8:20 और ये देखिए 8:35। देखिए कहाँ से कहाँ ऑड्स आए हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये देखेंगे आप कि कहाँ से कहाँ ऑड्स आए। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं आप कि देखिए 8:20 से 8:35 कहाँ से कहाँ ऑड्स आए हैं। देखिए 8:20 पे जो ऑड्स थे 41-42 और यहाँ पर 91-92 फेवरेट आ गई थी आरसीबी। तो ये मैं आपको बताऊँ यहाँ पर दोस्तों कि जो टाइम है वो डीएससी का शुरू हो गया, डीएससी आरसीबी थी, मगर आपने यहाँ देखा डीएससी के साथ भी डीएससी के टाइम में भी यूपी विकेट ले रही है और यूपी फेवरेट आ रही है। देखिए दोस्तों टाइम चल रहा है डीएससी का 8:35 से 9:14 में। देखिए दोस्तों 8:35 से 9:14 के बीच में टाइम चल रहा था यूपी का और टाइम चल रहा था आरसीबी का, क्योंकि आरसीबी डीएससी थी। तो जो उसके टाइम में इंटरफेयर हो रहा है, ये दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये देखिए ये जो टाइम चल रहा है, मैंने आपको बताया डीएससी आरसीबी है, आरसीबी ने परफॉर्म किया, मगर आरसीबी का ही जोन चल रहा है 70-30 में। आप समझिए दूसरी टीम कवर जरूर करेगी, मगर यहाँ पर यूपी ने उसको पूरा सप्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फिर से एएससी का टाइम आया है। देखिए फिर से एएससी का टाइम कितने बजे है, 9:14 से 10:08, 9:14 से 10:08 के बीच में देखिए आरसीबी 24-25 आ गई, क्योंकि जो अपनी एएससी थी उसके टाइम में एएससी अपनी जो थी वो यूपी थी, उसके टाइम में ये आरसीबी ने परफॉर्म किया है। अब आरसीबी के टाइम में जो आरसीबी का टाइम आएगा 9:10 से 10:54 एएससी का, उसमें यूपी परफॉर्म करेगा। तो ये वैसा वर्सा होता है दोस्तों कि जोन कभी कैप्चर हो जाता है किसी का, तो वहाँ पे दूसरी टीम परफॉर्म करती है और लास्ट में जो है विनर चेंज हो सकता है। और विनर चेंज हो भी गया, क्योंकि हमारे हिसाब से एएससी विनर था, मगर दोनों टीमें बहुत नीचे तक आई दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ वैसा वर्सा क्या है। देखिए आप देख रहे हैं, हमने शुरुआत में जो टीम डोमिनेट की, शुरुआत में यूपी ने डोमिनेट किया, वो एएससी हुई, मगर यहाँ पर जब 9:14 से 10:08 का टाइम आया, 9:14 से 10:08 का टाइम आया, ये देखेंगे आप, ये 9:14 से 10:08 का टाइम आप देखिए, 9:14 से 10:08 का टाइम जब आया तो एएससी की जगह आरसीबी नीचे आ गई। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो दूसरी टीम थी अब वो परफॉर्म करेगी और उसके टाइम में वो आ जाएगी। ये वैसा वर्सा होता है दोस्तों। ये 80% जोन में जब भी कोई इंटरफेयर करेगा बहुत ज़्यादा, ये परफॉर्म होगा। समझ सकते हैं दोस्तों ये किस तरीके से स्क्रिप्ट रन की है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्क्रिप्ट चल रही है। और बोथ साइड मैं आपको बता दूँ हमने क्या दिया था यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, जो हमने हमारा जो एनालिसिस दिया था उसमें हमने बता दिया था कि लास्ट के ओवर्स में जैकपॉट हो सकता है, बी अलर्ट, विल बी जैकपॉट बिलो 20 लेट ओवर्स ऑफ सेकेंड इनिंग, जैकपॉट हो सकता है। तो जैकपॉट हुआ भी था दोस्तों, आपने देख ही लिया। तो चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच में दोस्तों, इसकी भी स्क्रिप्ट हमने बता दी थी। यहाँ पे हमने कह दिया था शुरू के 3 मिनट बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, 7:33 से 8:21 जो डोमिनेट करेगा वो एएससी होगा, और उसके बाद डीएससी गेम में आएगा, फिर एएससी गेम में आएगा, फिर डीएससी गेम में आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा फ्लो है वो ये कह रहा था जो शुरू में डोमिनेट करेगी वही टीम लास्ट में जीतेगी। हमने कह दिया था कि ये बोथ साइड 50 का गेम है, कुछ जोन कॉमन थे, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। न्यूमरोलॉजी लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही थी। मैं फिर बता रहा हूँ लाहौर कलंदर न्यूमरोलॉजिकली विनर था, वो रेट जरूर लाएगा दोस्तों। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे इसकी ग्राफ की तरफ। तो दोस्तों ये किस तरीके से ग्राफ चलता है और किस तरीके से ऑड्स चलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि शुरुआत में ये फ्लो वन हम मेन कंसिडर करते हैं। 7:33 से 8:21 में कौन डोमिनेट कर रहा है लाहौर कलंदर के मैच में। देखिए अब 7:33 हो गए हैं और 8:21 तक, ध्यान से देखिएगा आप, ये 8:21 तक कौन डोमिनेट कर रहा है। 8:21 हमने टाइम दिया हुआ है, ये देखिए 8:21 हुए हैं अभी। 8:21 कौन डोमिनेट कर रहा है, कराची किंग्स डोमिनेट कर रहा है, और वो इस समय हमारे लिए एएससी है। 42-43 ऑड्स हैं, और हमारे को पता है कि 8:21 के बाद 9:37 तक डीएससी का टाइम आएगा। मतलब यहाँ से लाहौर कलंदर का टाइम शुरू होता है, और देखिए लाहौर कलंदर कहाँ तक ऊपर जाके आ रहा है, और ये फेवरेट तक आ रहा है 8:35 से 9:37 के बीच में। मगर 9:37 के बीच में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 80% टाइम में भी कराची किंग्स अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है, उसने विकेट लिए हैं उसके। तो ये भी वैसा वर्सा हो जाता है। 80% जोन में एंट्री दूसरे टीम की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो लाहौर कलंदर ने वही किया। जब एएससी का टाइम आया 9:37 से 10:38, 9:37 से 10:38, अभी देखिए 9:37 से 10:38 हमने कहा एएससी
कराची किंग्स है, मगर उसमें लाहौर कलंदर नीचे आ गए या आ गए नीचे, क्योंकि 80% जोन जब जो था लाहौर कलंदर का, उसमें कराची किंग्स ने परफॉर्म किया, उसके विकेट लिए, तो वैसा वैसा होना था। और एएससी जो कराची किंग्स था उसके टाइम में लाहौर कलंदर नीचे आ गया, और फिर कराची किंग्स भी नीचे आ गया डीएससी के टाइम में। तो ये दोस्तों जोन इंटरफेयर होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किसके जोन में कौन एक्सेसिव एंटर हो रहा है, ये वैसा वर्सा है, ये आपको फोकस करना होता है। दूसरी बात, अगर आप दूसरे फ्लो की तरफ जाएं तो हमने कहा था दूसरा फ्लो में पहले जो टीम डोमिनेट करेगी वही जीतेगी। शुरू में कराची किंग्स ने डोमिनेट किया और वही विन हुई। तो कई बार इस तरीके से फ्लो मिल जाते हैं दोस्तों। और जो कॉमन जोन होते हैं मैंने आपको बता दिया, वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, दोनों साइड रेट आने का पक्का आप कंफर्म कर सकते हैं इससे। और इस तरीके से स्क्रिप्ट रन होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, वैसा वर्सा होता है, अगर किसी 80% के जोन में कोई और एंट्री मार जाता है, किसी ने विकेट ले लिए या किसी ने 8, 9, 10 RPO से स्कोर कर लिया, तो वहाँ वैसा वर्सा होगा, उसके जोन में वो भी परफॉर्म करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आज का एनालिसिस है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है। और जो भी आपको जानकारी लेनी है 9119135176, यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं हमसे, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।